फार्मेसी, डाइंग करियर और मिसअंडरस्टूड अपॉर्चुनिटी। एक करियर जो गिरता दिख रहा है, क्या सच में ये खत्म हो रहा है? क्या आपने सुना है कि फार्मेसी एक सिंकिंग करियर बन गया है? क्या जॉब्स की कमी, सैलरी का स्ट्रगल और आउटडेटेड सिस्टम्स इस फील्ड को डुबा रहे हैं? अगर आप फार्मेसी करियर के फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज है तो इस वीडियो में हम करेंगे सच का पता, रियल या फेक सब सामने लाएंगे। फार्मेसी का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक इमेज बनती है, या तो एक रिटेल फार्मासिस्ट या एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फील्ड अब एक क्रॉस रोड पर खड़ी है? इंडिया जैसे बड़े देश में फार्मेसी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी जुड़े हैं। आइए समझते हैं, क्या सच में फार्मेसी करियर खत्म हो रहा है? फार्मेसी का करियर एक सिंकिंग शिप में है। ये डर लगभग 2010 के बाद से स्ट्रॉन्ग हुआ, जब इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ऑटोमेशन और कॉस्ट कटिंग को अडॉप्ट किया। तब से ग्राउंड लेवल जॉब्स पे इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन ये डर तब और बढ़ गया जब स्टूडेंट्स ने जीपैट एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी उन्हें डिजायरेबल प्लेसमेंट्स नहीं मिले। फार्मेसी करियर के इश्यूज के पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक मिसमैच। जो स्टूडेंट सीख रहे हैं और जो इंडस्ट्री मांग रही है, दोनों अलग है। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के आने से मैनुअल टास्क कम हो गए हैं। साथ ही रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रिटेल फार्मेसी के लिए पॉलिसीज और रेगुलेशंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से कंपटीशन टफ होते जा रहा है। और एक वजह है सैचुरेशन। हर साल लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स फार्मेसी कॉलेजेस से ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी फास्ट ग्रो नहीं हो रही। जब तक आप स्पेशलाइज स्किल्स डेवलप नहीं करते, मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल होते जा रहा है। अब सवाल ये है, ये डर कितना रियल है? सच ये है कि फार्मेसी एक इवॉल्विंग फील्ड है। रिटेल फार्मासिस्ट का ट्रेडिशनल रोल शायद पहले जैसा स्टेबल ना हो, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स, बायोफार्मा रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस और इवन टेलीमेडिसिन जैसे नए एरियाज इस फील्ड को एक्सपांड कर रहे हैं। अगर आप इन नए रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका करियर डेड एंड नहीं होगा। और एक एंगल है, इंडिया दुनिया का फार्मेसी हब है। हमारे एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरनल मार्केट में अडेप्टेबिलिटी की कमी है। ये गैप इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम के बीच का एक बड़ा इशू है। फार्मेसी फील्ड के स्ट्रगल के पीछे की कुछ स्पेसिफिक वजह जानते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन गैप। कॉलेजेस स्टूडेंट्स को आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सेकंड, ऑटोमेशन। एआई और रोबोटिक्स से जॉब्स रिप्लेस हो रही है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। थर्ड, पॉलिसी चैलेंजेस। रिटेल फार्मेसी में ओवर रेगुलेशन और अर्बन एरियाज में ओवर सैचुरेशन से ग्रोथ रुक गई है। फोर्थ, लैक ऑफ अवेयरनेस। स्टूडेंट्स को नए सेक्टर्स जैसे क्लिनिकल रिसर्च और रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में मालूम ही नहीं है। फार्मेसी डाइंग है, ये परसेप्शन फेक है, लेकिन ये मिथ तब तक जिंदा रहेगा जब तक स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते। ये सच है कि ट्रेडिशनल फार्मेसी रोल्स का स्कोप लिमिटेड है, लेकिन नए और इमर्जिंग रोल्स का डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। इस फील्ड की सर्वाइवल की है स्पेशलाइजेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। तो क्या फार्मेसी एक डाइंग करियर है? जवाब है नहीं, अगर आप इसे इवॉल्व होने देते हैं। ये फील्ड सिर्फ एक जॉब नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है नए हाइट्स को अचीव करने की। फार्मेसी के साथ बने रहिए, क्योंकि ये एक फील्ड है जो आपको बस एक जॉब नहीं, पर्पस देती है। Stay curious and stay motivated, and I'll see you in the next video.